बिहार आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम अपने बिहार वीकली स्पेशल में 19 से 25 जुलाई के बीच जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं उनका डिस्कशन करेंगे। इससे पहले लास्ट क्विज में पूछे गए सवाल के जवाब यहाँ पर मैंने दे रखा है। पूछा गया था कि बिहार में लोकसभा और राज्यसभा कितनी कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा की सीटें हैं बिहार में 40 और राज्यसभा की सीटें हैं 16। ये आपको दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अब हम इस हफ्ते की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में देखते हैं। पहला न्यूज़ है पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में। ये सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर लिख दिया है मैंने, जिसको अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल करना है तो बिल्कुल किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर व्हाट्सएप में एक मैसेज की तरह भी है तो स्क्रॉल करते करते वो अपने आप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाता है और आपके सारे कॉल को ट्रैक कर सकता है, मैसेज पढ़ सकता है, लोकेशन ट्रेस कर सकता है, पासवर्ड जान सकता है, इवन बैंक वैंक सब कुछ के पासवर्ड जान सकता है और कैमरा और माइक्रोफोन भी आपको टारगेट कर सकता है। एक्चुअली इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाला ग्रुप का नाम है एनएसओ ग्रुप, जो कि एक इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे बोलते हैं ट्राइडेंट क्यू सूट। तो पेगासस सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसने बहुत जगह तहलका मचा रखा है। दूसरा न्यूज़ है बाबर आजम का। इन्होंने 40 वनडे शतक लगाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बनने का एक खिताब अपने नाम किया है। ये पाकिस्तान के कप्तान भी हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा न्यूज़ है सबया एयरपोर्ट का। एक्चुअली ये एयरपोर्ट गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में दिखता है। आपको गोपालगंज यहाँ मैप में मैंने दिखा रखा है पॉइंट आउट करके। ये कांदगोपी विलेज में पड़ता है और एक्चुअली इस एयरपोर्ट को उड़ान स्कीम के तहत कनेक्ट किया गया है और उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। उसके तहत इस एयरपोर्ट को कनेक्ट किया गया है। वर्ल्ड क्लास रीडेवलपमेंट ऑफ द 5 स्टेशन। बिहार के 5 स्टेशन को अभी वर्ल्ड क्लास के तौर पे बनाने की ये की जा रही है, जिसमें पहला है राजेंद्र नगर टर्मिनल, दूसरा है गया, तीसरा है बेगूसराय, मुजफ्फरपुर एंड सिंगरौली। सिंगरौली आपको नालंदा बिहार शरीफ के पास दिखेगा चाहिए। राजेंद्र नगर टर्मिनल आपको पता होगा कि पटना का दूसरा सबसे बेहतरीन टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तीसरा है बेगूसराय। बेगूसराय आप जिला यहाँ पर देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर जिला आप यहाँ पर देख सकते हैं और सिंगरौली नालंदा में बिहार शरीफ के पास आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे के सारे ईसीआर, मतलब ईसीआर का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये ईसीआर जोन में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग किसान साथी के बारे में जानते हैं। एक्चुअली इसको लॉन्च करने वाला है आईसीएआर, जिसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये अपने 93rd फाउंडेशन डे पे इस ऐप को लॉन्च किया है और इसका एक पर्पस ये है कि जितने भी किसान साथी होते हैं उनको राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम दिया जाए। मतलब सही इन्फॉर्मेशन सही समय पे दिया जाए, जब उसको चाहिए तब दिया जाए। तो ये डिजिटली प्रोवाइड किया जाने वाला है और जो भी लैंग्वेज आप चाहिए उस लैंग्वेज में ये दिया जाएगा आपको उस ऐप पे। और इसमें ये है कि कृषि विज्ञान केंद्र के संबंधित वैज्ञानिकों से सीधे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर व्यक्तिगत सलाह लेने और किसानों को बातचीत करने और लाभ उठाने में किसानों की मदद करता है। तो किसान साथी किसानों के लिए सच में साथी है। जब भी किसानों को किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो उसकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग न्यू क्वाड ग्रुप के बारे में। आपको एक क्वाड ग्रुप पता होगा जिसमें यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन ये न्यू क्वाड ग्रुप अफगानिस्तान में हो रहे तालिबान के अटैक को लेकर बनाया गया है, जिसमें 4 मेंबर्स यूएसए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड उज्बेकिस्तान है। आप यूएसए को यहाँ पर देख सकते हो। यूएसए के सारे स्टेट्स मैंने दिखा रखे, ऑलमोस्ट 50 स्टेट्स होते हैं यूएसए में। एंड अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड पाकिस्तान, तीनों आपस में बाउंड्री को शेयर भी करते हैं। इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है न्यू क्वाड ग्रुप। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक व्यक्ति जिसका नाम है सुलेखा सीकरी। इनका अभी अभी निधन हो गया 75 साल की एज में, कार्डियक अरेस्ट में। आपको पता होगा ये अधिकतर सीरियल्स में देखी जाती थी और बहुत चहेती मानी जाती है। खैर इनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। जस डायल ने हाल ही में जस डायल को रिलायंस रिटेल ने बाई किया है 5,710 करोड़ रुपए में। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस डायल आपको याद होगा कि जो भी चीज़ हमें चाहिए होता था हम लोग जस डायल से कॉल करके पता करते थे, तो जिसे अभी अभी रिलायंस ने खरीद दिया है। पेटागोनियन डेजर्ट अगेन एक इम्पोर्टेंट डेजर्ट, रेगिस्तान, मरुभूमि माना जाता है, जो कि अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में पड़ता है। मैंने यहाँ मैप पे दिखा रखा है अर्जेंटीना। ये एक्चुअली अर्जेंटीना का पार्ट है। ये बगल में आप पार्ट दे सकते हैं, ये चिले का पार्ट है कोस्टल इलाके में। आगे बढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में एक न्यूज़ है, इसे बोलते हैं एनजीटी।
ये एक्चुअली बनाया गया था एनजीटी एक्ट 2010 में, जिसके अभी अभी जो चेयरपर्सन है वो है रिटायर्ड जस्टिस आदर्श कुमार गोयल साहब, और इसके पहले चेयरमैन थे जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंता। एनजीटी के बारे में आप यहाँ से देख सकते हो, एक्चुअली इसको बनाया गया 2010 में, इनेक्ट किया गया था। और जो आपका संविधान में प्रोविजन है उसको पार्ट थर्ड में आर्टिकल 21 से इसको पावर मिलती है, जिसे बोलते हैं राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, और जो कि राइट टू लाइफ के अंदर आता है। क्योंकि राइट टू लाइफ मतलब आपको जीने का अधिकार तभी होगा जब एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा आपको, इसलिए ये आर्टिकल 21 के तहत बनाया गया बहुत ही पावरफुल ग्रुप है, संस्थान है। इसका सेटिंग जो होता है न्यू दिल्ली में मेन हेड सेटिंग होती है, और बाकी जगह जैसे भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में भी इसकी सेटिंग्स होती हैं। इसके अभी जो मेन चेयरपर्सन है वो है आदर्श कुमार गोयल, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। नवादा में दो पहाड़ी, लोमस और यज्ञवल्क्या, दो बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ियों में से एक है। ये माना जाता है कि रामायण एरा में ऋषि यहाँ पर रहते थे, अपना आश्रय लेते थे, और लव कुश का जन्म, जो राम और सीता के पुत्र थे, उनका जन्म भी माना जाता है कि इन्हीं गुफाओं में हुआ है, इन्हीं पहाड़ियों के आसपास हुआ है। तो ये पहाड़ियों का एक्चुअली न्यूज में आने का पर्पस ये हुआ कि अभी पटना हाई कोर्ट ने खनन को लेकर के यहाँ पे रोक लगा रखा है। तो नवादा आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, नवादा से शेयर करता हुआ बाउंड्री एक गया है, नालंदा है, और यहाँ पे जमुई जिला है, आप देख सकते हैं, और नीचे झारखंड से भी ये शेयर करता है। तो नवादा के बारे में ये न्यूज है। आगे बढ़ते हैं हम। बांका जेल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज ये बताई जा रही है कि जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको डिजिटली एजुकेट किया जा रहा है एक डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के तहत, जो इंडिया में एक तरह का अपना एक तरह का प्रोग्राम है जो कि कहीं और नहीं है। ये लॉन्च किया जा रहा है ताकि यहाँ के जो प्रिजनर्स हैं उनको डिजिटली सिखाया जाए कुछ कुछ चीज़ें, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के तहत ये अंतर्गत में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि आईटी सेक्टर जो है वो डिजिटली चीज़ों को कनेक्ट करता है, उसको जोड़ता है, इसलिए आप यहाँ से इसको याद भी रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है कि बिहार में 350 एम्बुलेंस और पटना में 50 सीएनजी बसों को अभी-अभी नीतीश कुमार द्वारा दिया गया है। एक्चुअली ये जो बसें हैं 3 रूट पे चलेंगी, बांकीपुर बस स्टॉप टू दानापुर, पटना सिटी एंड बिहटा या फिर आईआईटी पटना आसपास ही पड़ता है, उन 3 रूटों में, और 20 बसें विल रन ऑन द बिहटा दानापुर रूट। बिहटा दानापुर रूट में 20 बसें चलेंगी और 10 बस पटना सिटी रूट में चलेंगी। इस बस में खासियत ये है कि इसका मिनिमम जो भाड़ा है वो 5 रुपये होगा और मैक्सिमम भाड़ा 45 रुपीज़ होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आयुष अस्पताल के बारे में बात की जा रही है, जो कि पहला पटना में है और दूसरा अभी अभी खोले जाने की बात की जा रही है गोपालगंज में। गोपालगंज जिला आप यहाँ पर देख सकते हैं, गोपालगंज जिला सारण डिवीजन में पड़ता है। सारण डिवीजन में 3 जिले पड़ते हैं, सारण, सिवान एंड गोपालगंज, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि आयुष हॉस्पिटल बिहार में एक पटना में था और अभी भी गोपालगंज में खोलने की बात की जा रही है। ये सीएनजी बस का फोटो देख सकते हैं, पटना राजपथ परिवहन निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। और अ, ये यस, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, एक्चुअली ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी के डायरेक्टर जनरल है फिलहाल में, अभी इनका फोटो ही मैंने डाल रखा है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत आता है, जिसके मंत्री अभी अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। तो मृत्युंजय महापात्रा, आपने सुना होगा कि कोई साइक्लोन आया तो कैसा आया, भाई बारिश होने वाली है तो कहाँ होने वाली है, कितनी होने वाली है, तो सारा का सारा आईएमडी में ही आपको निर्धारित करके वो दिखाता है। तो इसके डायरेक्टर जनरल जो है वो है मृत्युंजय महापात्रा, आप यहाँ पर फोटो उनका देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रंजन प्रकाश देसाई, एक्चुअली इनको बनाया गया है कमिश्नर जम्मू कश्मीर के डिलिमिटेशंस कमेटी का। तो एक्चुअली व्हाट इज डिलिमिटेशंस? डिलिमिटेशंस होता क्या है कि जब भी कोई नया राज्य बनता है तो कहाँ कहाँ इलेक्शन हो, कितने लोगों पे एक प्रतिनिधि खड़ा हो, तो उसको तय करने का काम करता है ये डिलिमिटेशन कमेटी। इसके कमिश्नर है रंजन प्रकाश देसाई, जो कि जम्मू कश्मीर में बनाई गई है हाल में। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में राज्य भी गठित किया जाने का उम्मीद है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है रंजन प्रकाश देसाई। आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल टारगेट ऑफ इंडिया, आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जून को इसे अनाउंस किया था, और इसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक, पहले तो 30 था, 2030 था, अब 25 तक हमें 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिला करके उसे एज ए फ्यूल यूज करना है, ताकि हमें पेट्रोल पर थोड़ी निर्भरता कम हो जाए और महंगाई का सामना ना करना पड़े लोगों को। और ये जो इथेनॉल पॉलिसी है बायोफ्यूल में डालने का, मिलाने का, इसे पहला अपनाने वाला राज्य बिहार ही है। तो जब मैंने बताया था, पिछले लेक्चर में ही बताया था कि जहाँ भी बिहार 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पे हो, वो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब बिहार यहाँ मैप में देख सकते हैं। बिहार कितने राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
आगे बढ़ते हैं। पावेल वेरेलिविच दुरोव, एक्चुअली पावेल दुरोव भी कहा जाता है इनको। ये आपको पता होगा कि फेमस टेलीग्राम चैनल और वीके चैनल के निर्माता हैं। ये रशियन बोर्न इंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब एक बिजनेसमैन है। इन्होंने फाउंड किया है वीके एंड टेलीग्राम। एक्चुअली ये न्यूज में पावेल दुरोव न्यूज में इसलिए है क्योंकि पेगासस वायरस का अटैक इन्होंने भी झेला है और इनकी कंपनी टेलीग्राम ने भी झेला है, इसलिए ये न्यूज में है। आगे बढ़ते हैं। बिहार से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है ये कि हिंदी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार से अलंकृत बिहार की 15 विभूतियों के नाम आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में नाम लिखा हुआ है और राइट साइड में किस किस पुरस्कार सम्मानित किया गया है वो लिखा हुआ है। जैसे पहला लिखा है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अशोक कुमार को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार द्वारा, श्रीमती मृणाल पांडे को जननायक कर्पूरी ठाकुर पुरस्कार द्वारा, श्रीमती सुशीला टांगभोरे को बीबी मंडल पुरस्कार द्वारा, कवि सत्यनारायण को नागार्जुन पुरस्कार द्वारा, श्री रामाशस्त्र दीवाना को राष्ट्र कवि दिनकर पुरस्कार द्वारा, श्री जाबिर हुसैन को फणेश्वर नाथ रेणु पुरस्कार, डॉक्टर पूनम सिंह को महादेवी वर्मा पुरस्कार, श्रीमती वंजा जो केरल की है, बाबू गंगा शरण सिंह पुरस्कार, दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद को हैदराबाद से है, विद्याकर कवि पुरस्कार, श्रीमती गीता श्री को विद्यापति पुरस्कार, डॉक्टर राकेश कुमार सिन्हा और रवि को मोहनलाल महतो वियोगी पुरस्कार, श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी को भिखारी ठाकुर पुरस्कार, डॉक्टर छाया सिंह को डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार और श्री अनंत विजय को डॉक्टर फादर कामेल पुल के पुरस्कार। तो ये आप पुरस्कारों की आप लिस्ट एक बार दो बार एग्जाम से पहले देख के जरूर जाइएगा। आगे बात करते हैं हम एक बुक का जिसका नाम है द इंडियन स्टोरी। इसको लिखने वाले और कोई नहीं, बहुत फेमस बिमल जलान। अक्सर आपको इनका साइन 100 रुपए के नोट पे, 50 रुपए के नोट पे, जो पुराने नोट्स थे उन पे दिख जाता होगा। तो ये आरबीआई गवर्नर थे और इनका एक बुक है द इंडियन स्टोरी। इनके और भी कई सारे बुक्स हैं जैसे इंडियन देन एंड नाउ, इंडिया देन एंड नाउ एंड इंडिया अहेड। एक्चुअली पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है और भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए सबक प्रदान करती है। आपको पता हो कोरोना को लेकर के अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब चल रही है, तो कैसे सुधारना चाहिए, ये सारी चीजें एक सजेशन के तौर पे इस बुक में लिखी गई हैं, दिखाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्यू शेफर्ड रॉकेट, ये रॉकेट का नाम है, आप रॉकेट यहाँ पर देख सकते हैं, इसका नाम है न्यू शेफर्ड। एक्चुअली ये ब्लू ओरिजिन का पहला फ्लाइट है जो कि स्पेस में गया है और स्पेस में कोई और नहीं बल्कि इसी के मालिक जो जेफ बेजोस है, ये अमेजन के मालिक भी हैं और ब्लू ओरिजिन के भी मालिक हैं। इनको स्पेस में भेजा गया है जो कि एक कर्मन लाइन के ऊपर तक गया है। लगभग माना जाता है कि 106 किलोमीटर तक वो गए हैं। 100 किलोमीटर तक अर्थात 60 माइल तक, 60 माइल तक जो होता है उसे बोलते हैं कर्मन लाइन। कर्मन लाइन के ऊपर की जगह को बोला जाता है स्पेस, आउटर स्पेस, और उसके नीचे हमारा एटमोस्फेयर होता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो रॉकेट है न्यू शेफर्ड रॉकेट, ये यहाँ मैंने लिख दिया है कि यात्री दल को भारहीनता को कुछ मिनटों का अनुभव करना था क्योंकि जहाज ऊपरी पृथ्वी के ऊपर लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर कर्मल लाइन के ऊपर बढ़ाया गया। आपको पता होगा ये जो रॉकेट है इसका ऊपर का जो ये है पार्ट, इसको कुछ देर तक ऊपर की तरफ कर्मल लाइन की तरफ ढकेल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, ताकि वो जो यात्री उसमें जा रहे हैं उनको एक भारहीनता का अनुभव हो। ठीक है, और कुछ देर के बाद वो वापस से पृथ्वी पे लौट जाता है। तो ये जो कैप्सूल है वो लैंडेड इन वेस्ट टेक्सास एट अबाउट 8:20 AM। ये सुबह सुबह लैंड किया रफली 10 मिनट आफ्टर एक लोडेड, मतलब 10 मिनट तक वो आकाश में रहा और फिर जमीन पे वापस सुरक्षित वो आ गया। तो ये एक्चुअली रिकॉर्ड ही है और ऐसा माना जाता है कि स्पेस में यात्रा करने का ये आपका पहला जो था डेनिस टिटो ने, यूएसए के थे, उन्होंने किया था यात्रा इस टाइप से। और कुछ दिन पहले वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक ने भी किया था, ब्रांसन ने, और अभी अभी जेफ बेजोस ने भी किया। तो इन्होंने एक्चुअली सबसे ज्यादा 106 किलोमीटर तक किया था और जबकि ब्रांसन ने किया था 96 किलोमीटर के आसपास। तो चीजें आप याद रखेंगे, रॉकेट का नाम था न्यू शेफर्ड रॉकेट। आगे बढ़ते हैं और ये आज आपका सवाल है कि वेयर डिड दी G7 समिट है, G7 समिट कहाँ हुई है 2021 की, आपको बताना है ऑप्शन में से। और दूसरा सवाल है कि हु रोट द बुक ऑपरेशन खुखरी। ये दोनों सवाल मैंने पिछले वीडियोस में डाल रखे हैं, जिन्होंने देखा होगा उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। और प्लीज अपने आंसर्स को कमेंट में लिखिए
और कोई भी सजेशंस हो आप नीचे लिख सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले अपने वीडियो में, जो कि अगले हफ्ते के सारे न्यूज़ को कवर करेगा। तब तक जय हिंद।